नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल अवार्ड के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसा कि आपको पता भी है, कुछ दिनों बाद आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर भी है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने नोबेल अवार्ड को लेकर एक वीडियो बनाने का सोचा है। तो ये वीडियो आपके सामने आज लेकर भी आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नोबेल अवार्ड के बारे में। तो नोबेल अवार्ड कब के हैं? ये 2022 के हैं, ये ध्यान रखना। पहले तो किसके कब के हैं? ये 2022 के हैं, ये ध्यान रखना आप, 2022 के, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे पहले अवार्ड की तरफ। देखो, नोबेल अवार्ड 2022 किस किस को दिया गया है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे। देखो, ये रहा 2022 के जो अवार्ड हैं वो किसको दिए गए वो आगे बात करेंगे, लेकिन ये नोबेल अवार्ड 2022 बारे में बात करें। स्थापना कब हुई थी तो ये ध्यान रखना, 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उसी के लिए उन्हीं की याद में, किसके? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। देखो, ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? नोबेल अवार्ड आपके ये दिए जाते हैं, ठीक है। किस किस को दिए हैं, कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं वो ध्यान रखना। देखो, जब 1901 में ये नोबेल अवार्ड दिए जाते थे, 1901 में जब ये नोबेल अवार्ड दिए जाते थे, तब सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन 1968 में 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इसको क्या करने लगे, देने लगे। तो अब टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 5 + 1 मतलब 6 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में नोबेल अवार्ड दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6। पहले कितनों में दिया जाता था? 5। किसमें नहीं दिया जाता था? अर्थशास्त्र, ठीक है। ध्यान रखना, ये शांति का जो नोबेल अवार्ड है, शांति का नोबेल अवार्ड कहाँ दिया जाता है, इसके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा कर लेंगे। तो क्षेत्र कौन कौन से उसके बारे में देख लो। पहले चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन, लिटरेचर, साहित्य, शांति, पीस और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या किया जाता है? इकोनॉमी के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। अब हम बात करेंगे। देखो, ये मैंने बताया था ना कि डायनामाइट का आविष्कार किया था किन्होंने? अल्फ्रेड नोबेल। उन्हीं की याद में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम पहले अवार्ड की। तो पहला अवार्ड हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा पहला अवार्ड है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये महानुभाव आपको दिख भी रहे हैं, स्वांते पाबोस। ये कहाँ के हैं? ये आपके स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं ये आपके स्वीडन के हैं। ये ध्यान रखना, स्वांते पाबो कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। और इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ध्यान रखना, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। आप इस तरह से याद रखना, श्वास लेते हैं हम, श्वास लेते हैं मतलब सांस लेते हैं। तो श्वास लेना किस क्षेत्र में आएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में आएगा। तो देखो, ये लिखा हुआ स्वांते पाबो। श्वास लेना किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। किसको मिला है? स्वांते पाबो को मिला है। और याद हो जाएगा तो स्वीडन भी आपको इजीली याद हो जाएगा। पहला क्लियर है, छोटा सा वर्ड है चिकित्सा के क्षेत्र में। फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला है आपके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी के क्षेत्र में। इकोनॉमी के क्षेत्र में देखो, हम जब चीनी सस्ती हो जाती है, शक्कर जब सस्ती हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? उसको धुआंधार खाते हैं, अंधाधुंध खाते हैं, तो फिर हमारे हो जाती है डायबिटीज़। तो शक्कर महंगी होगी तो हम कम खाएंगे तो डायबिटीज़ नहीं होगी, सस्ती होगी तो ज़्यादा खाएंगे तो और डायबिटीज़ हो जाएगी। तो उसी पर हमने ट्रिक भी बनाई है कि दयाबेन को डायबिटीज हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि शक्कर सस्ती हो गई थी। क्या हो गई? शक्कर सस्ती हो गई। सस्ता होना मतलब अर्थशास्त्र एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने सस्ता और महंगा आपको बताने की कोशिश की। तो दया से हो जाएगा डगलस डायमंड। इस दया से हो जाएगा डगलस डायमंड। द से दया, द से डगलस डायमंड। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। बैन कर दो, क्योंकि डायबिटीज हो रही है, बैन कर दो शक्कर को खाना। तो बैन से हो गया बैन स्टॉक बर्नाटेक, बैन एस बर्नाटेक। क्या कर दो? बैन कर दो। दया को क्या हो गई है? डायबिटीज हो गई है, तो दया से हो गया डगलस, बैन से हो गया बर्नाटेक, और डायबिटीज हो गया है तो डायबिटीज से आपका बन गया फिलिप डायबिटीज। इन तीन लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या दिया गया है? नोबेल अवार्ड दिया गया है। क्लियर हो गए? दयाबेन क्या हो गई है? डायबिटीज। तो किससे रिलेटेड हो जाएगा? अर्थशास्त्र से रिलेटेड ये अवार्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड क्या कह रही है कि शांति के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। शांति बनाए रखो, उसके लिए किस क्षेत्र में क्या क्या अवार्ड दिए गए हैं वो देखो। एलिसा की मेमोरी लिबर्टी करने हैं। देखो, आदमी के पास में खुद की बुद्धि होगी, तो वो क्या करेगा? शांत रहेगा। लेकिन किसी और के पास में होगी तो शांत नहीं रहेगा। तो एलिसा की बुद्धि कहाँ चली गई है? बुद्धि को तो कहते हैं इसको मेमोरी, बुद्धि को तो मेमोरी कहते हैं, बुद्धि को क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। तो बुद्धि किसके पास में? लिबर्टी करने हैं। दिया तो 2 ही लोगों को, 3 लोगों को गया है,
लोग इसमें एक हैं, एक लोग और 2 संस्थाओं को दिया गया, एक लोग और 2 संस्थाओं को दिया गया। तो लोग कौन से? एलिसा से बन गया एलएस बालियस्की। आप एलएस से याद रख लेना, पूरा याद ना रहे तो भी। एलिसा को दिया गया है। और अगला किसको दिया गया? मेमोरी, मतलब मेमोरियल एक मानवाधिकार संरक्षण संगठन है जो कि रूस का है। मेमोरियल करके मानव अधिकार संगठन है, मानव अधिकार संगठन है। कहाँ का है? रूस का है। कौन सा है? मेमोरियल। इसको भी क्या दिया गया है? शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया है। सुनना, ये भी मानवाधिकार संगठन है, यूक्रेन का, इसीलिए कने है तो कैन लिबर्टी, मतलब यूक्रेन का एक मानवाधिकार संगठन है। कौन? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। आगे लिबर्टीज कहाँ का है? यूक्रेन का है। क्या है? मानवाधिकार संगठन है। क्या है? मानवाधिकार संगठन है। इसको भी क्या दिया गया? शांति का नोबेल अवार्ड। मतलब 2 संगठन है और दोनों किसके हैं? मानवाधिकार के हैं। और एक है रूस का, एक है यूक्रेन का, और एक आपके कौन है? एलएस का। ठीक है, ये आपके किसके अवार्ड हो गए? शांति के नोबेल अवार्ड हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ट्रिक के माध्यम से याद रखोगे तो याद हो जाएंगे, नहीं तो इस तरह के नाम आपको याद रखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो खैर कुछ भी नहीं है दुनिया में, आप चाहो वो कर सकते हो। फिर भी मैंने एक छोटी सी कोशिश जरूर की है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल अवार्ड है वो किसको दिया है? आपको बड़ा सा फोटो दिख भी रहा है और लिखा हुआ है एनी एर्नाक्स को दिया गया है। तो ध्यान रखना, साहित्य का क्या कर दिया? नाश कर दिया। तो साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? एर्नाक्स को मिला है, ऐसे याद रख लेना। तो अभी तक हमने देख लिया साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला, नाश कर दिया साहित्य का, तो एर्नाक्स बन गया था, एनी एर्नाक्स। अब हम बात करेंगे रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में ये अवार्ड किसको मिला है, इसके बारे में और हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो रसायन के क्षेत्र में देखो, एक छोटी सी ट्रिक है। छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये जो रसायन के क्षेत्र में इन तीनों को मिला है अवार्ड, नोबेल अवार्ड, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो देखो कि रासमंडल में बांटी गई, क्या बांटी गई? शार्पलेस। आप ऐसे याद रख लो कि रासमंडल में शार्पनर बांटी गई। शार्पनर जानते हो ना, जिसे हम पेंसिल को छीलते हैं, ठीक है। तो रासमंडल में बांटी गई शार्पलेस क्लिक केमिस्ट्री। क्या बांटी गई? क्लिक केमिस्ट्री। ओके, सुनना। अब देखो, रासमंडल से आपको याद रह जाएगा कि रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल अवार्ड मिले उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा मंडल से आपको बन जाएगा, देखो, मोर्टल याद रहे या ना रहे, आपको मेल्डल जरूर याद हो जाएगा मंडल से। तो रसायन के क्षेत्र में मंडल मतलब मेल्डल को मिला है। बार्टी से आप गया, बार्टी याद हो जाएगा। बार्टी से क्या हो गया? बार्टीज याद हो जाएगा। बार्टोजी कौन? कैरोलिन बार्टोजी को दिया गया। इसके बाद में शार्पलेस से आप देखोगे तो बेरी शार्पलेस को दिया गया यह अवार्ड रसायन के क्षेत्र में। और इन तीनों किसके लिए दिया गया? तो उसका बता रखा मैंने कि क्लिक केमिस्ट्री के लिए इन तीनों लोगों को नोबेल अवार्ड दिया गया। किसका? रसायन का। किस को? रसायन के क्षेत्र में मेल्डल को दिया गया, बार्टीज को दिया गया और शार्पलेस को दिया गया। देखो, हमने ये याद किए, मेल्डल, बार्टोजी और शार्पलेस। किसके क्षेत्र में? केमिस्ट्री के क्षेत्र में। योगदान किसमें दिया था? तो इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छी खासी रिसर्च किए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। हमारे अगली स्लाइड में आपके फिजिक्स का, भौतिकी जिसको हम फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स के क्षेत्र में आपके जो नोबेल अवार्ड है वो भी 3 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन है वो? देखो, ट्रिक क्या है हमारी कि फिजिक्स में एस्पेक्ट क्लोज से एलियन जैसे लगते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, अरे तेरे को मैं जब सामने से देखता हूँ, नज़दीक से देखता हूँ, तो तू कैसा लगता है? तो कैसा लगता है? एलियन के जैसा लगता है। तो उसी तरह से कि जब फिजिक्स में किसी भी एस्पेक्ट मतलब किसी भी मुद्दे को अच्छे से गौर से देखने की कोशिश करते हैं तो कैसा लगता है? एलियन जैसा लगता है। ये हमारी ट्रिक हो गई। तो फिजिक्स से हो गया आपका भौतिकी का जो नोबेल अवार्ड है वो एस्पेक्ट को मिला, एलियन एस्पेक्ट एक नाम हो गया। क्लोज से हो गया जॉन क्लोजर और एलियन से हो गया एलियन जिलिंगर। क्या हो गया? एलियन जिलिंगर हो गया। इन तीनों को फिजिक्स के क्षेत्र में क्या दिया गया? नोबेल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इन सब के बारे में हमने बात कर ली विस्तृत रूप से कि किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया। शांति का जो नोबेल अवार्ड मैंने कहा था, शांति का एक स्पेशल है क्योंकि ये कहाँ दिया जाता है? ये ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? ओस्लो, जो कि नॉर्वे की राजधानी है। तो ठीक है, ये सारे नोबेल अवार्ड मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाने की कोशिश की है। ये सारे नोबेल अवार्ड आपके यहाँ पर होते हैं खत्म। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।